एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में दिस इज आवर लेक्चर 9। तो इससे पहले हमने क्या था, कुछ आइडेंटिटीज के बारे में आइडेंटिटीज समझी थी हमने। हमारी 3 आइडेंटिटीज होती है और कुछ हमने फॉर्मूलेज के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था। तो आज उन्हें बेस पे हमारी 13 वाली एक्सरसाइज थी, उनका थोड़ा सा रिमेनिंग रहा था, उसको कंप्लीट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अभी देखिए हमारा क्या, एक बार तो ये लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें नीचे क्या स्क्वायर में, इसमें भी नीचे स्क्वायर में है। तो इसमें से आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए आपको। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा मान ले, तो आप क्या करोगे उसमें, तो आप उसके अंदर एक बार साइन कोस को, tan कोट को उसको साइन कोस में तोड़ लीजिए। अभी देखिए इनको तोड़िए, tan को तोड़िए अभी साइन कोस में 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड प्लस ऑफ द कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और बाकी ऐसे का ऐसा छोड़ दो, साइन थीटा और माइनस में कोस थीटा। ये हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या रहा है, साइन थीटा एंड कोस थीटा। दिस इज इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा एंड प्लस ऑफ द कोस से कोस कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस ऑफ द साइन से साइन कट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर तो हमारा ये आ गया, और इसमें पहले से क्या पड़ा है, इनटू में साइन थीटा एंड माइनस ऑफ द कोस थीटा। अभी देखिए यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 1 पुट भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मेन है कि इस टाइप की आइडेंटिटीज में आपको यही दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी आदत पड़ चुकी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ऑफ 1 रखोगे। लेकिन एक बार आप सोच के देखिए, ये क्या हमारा a है, मान लीजिए हमारा b है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ऑफ द ए बी। ये किसका फॉर्मूला है हमारा, दिस इज इक्वल टू ए की क्यूब और माइनस में b का क्यूब, किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ऑफ द बी स्क्वेयर एंड माइनस ऑफ द प्लस ऑफ द ए बी। जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो अंदर जाके माइनस हो जाएगा, और ये साइन दोनों में सेम रहेंगे। तो ये वाला हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि हमें नीचे क्या करना है, हमें कोसेकेंट स्क्वायर करना है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा हमारा, ये साइन स्क्वायर में आएगा। तो इसमें हमारा साइन क्यूब बनेगा, साइन क्यूब बनेगा तो एक साइन से साइन हमारा कट भी हो सकता है, इसलिए हमारा इसको ज्यादा अप्रोक्सीमेशन लग रहा है कि हमारा क्यूब वाले फॉर्मूले लगाने से हमारा सोल्व हो सकता है। तो अभी आपको कीजिए कि किसका फॉर्मूला हमारा, साइन ऑफ द क्यूब थीटा एंड माइनस ऑफ द कोस क्यूब थीटा। ये पूरा पोर्शन है, ये किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ऑफ द ए बी, दिस बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अभी देखिए, अभी दोनों को एक बार इसको डिवाइड बाई कर लेंगे, एक बार इसको डिवाइड बाई कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा एंड माइनस ऑफ द कोस क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा। अभी देखिए क्यूब वाली पावर है, साइन एक पावर तो कट जाएगी और ये 2 रह जाएगी। अभी ऐसे ही कोस क्यूब की पावर है, 2 पावर रह जाएगी और नीचे वाला कोस कट जाएगा। अभी देखिए इस कोस को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सेकेंड थीटा, और इस साइन को हम नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसकी पावर 2 है। ऐसे ही सेकंड वाला क्या हो जाएगा, कोस को हम नीचे लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंट थीटा, और इस नीचे वाले साइन को ऊपर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कोसिकेंट थीटा। दिस इज डिवाइडेड बाई सेकेंट स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इसलिए हमारा दिस इज इक्वल टू दिस। तो अभी देखिए इसमें मेन हमारा कि यहीं पे हमारी दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे हम इसको सोल्व कर देते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, सोल्व फिर भी हो जाता, फिर हमारा 1-2 स्टेप लंबा हो जाता। तो लो इसी के बेस पे ये क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे करते हैं। अभी देखिए इसके पास भी इस क्वेश्चन के बारे में हमारे कई सारे ऑप्शंस हैं। देखिए अभी क्या है, इसमें हमारा एक तो क्या है, सेकेंड थीटा माइनस 1 है, यहाँ पे हम इसको साइन कोस में भी तोड़ सकते हैं, और क्या आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि 0 के बराबर प्रूव करना है तो बाद में हमारी आइडेंटिटी किसी हमारी इस टाइप से 1 में कन्वर्ट भी हो सकती है इसमें। लेकिन आप एक बात देखिए, इसमें एक बात और है, यदि हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या है, 1 प्लस सेकेंड थीटा, और ये क्या है, सेकेंड थीटा माइनस ऑफ द 1। तो हमारे यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन सकती है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है हमारा, tan स्क्वायर थीटा, और tan से हमारा कोट कट जाएगा। ऐसे ही इसमें बनेगी,
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगी तो कोस स्क्वायर थीटा होगा, और कोस स्क्वायर थीटा हमारा सेकंड स्क्वायर थीटा से कट हो जाएगा। तो इसमें हमारा कुछ हो सकता है, एक बार ऐसा करके देखते हैं। इसमें एलसीएम लो आप, क्या लो, 1 प्लस ऑफ द साइन थीटा एंड 1 प्लस ऑफ द कोस सेकंड थीटा, दिस इज एलसीएम। तो अभी देखो ऊपर यहां से ये कट जाएगा तो यहाँ पे ये बचेगा कोट स्क्वायर थीटा इंटू सेकंड थीटा माइनस ऑफ द 1, और ये क्या है आपका सेकंड थीटा प्लस ऑफ द 1, यहाँ पे ये रह जाएगा, एंड प्लस ऑफ द यहाँ पे क्या आ गया आपका, इससे ये कट हो जाएगा तो उधर ऊपर है आपका सेकंड स्क्वायर थीटा और ऊपर क्या है साइन थीटा माइनस ऑफ द 1, और नीचे से क्या आ जाएगा आपका इसके, तो 1 साइन थीटा प्लस ऑफ द 1, ये ऊपर रह जाएगा आपका। तो ये रहने के बाद अभी देखिए ये a माइनस बी एंड a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी किसके बराबर होता है आपका a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। यहाँ पे क्या पड़ा है कोट स्क्वायर थीटा एंड इंटू में सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ द 1 एंड प्लस ऑफ द, यहाँ पे क्या आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ द 1, दिस इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस में साइन थीटा एंड 1 प्लस ऑफ द कोस थीटा सेकंड थीटा, सॉरी। अभी देखिए सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है हमारा, कौन सी आइडेंटिटी है, सेकंड स्क्वायर थीटा के माइनस 1 उधर लेके जाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस ऑफ द, ये हमारा एक काम करते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कोई आइडेंटिटी होती है हमारी आइडेंटिटी क्या होती है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस ऑफ द साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो हमारा ये प्लस वाला निशान क्या हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा, या फिर ये हमारा माइनस 1 के बराबर होता है, या फिर हम ऐसे ही भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर लेके आएंगे और उधर किसके बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ द कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ द कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस को इधर लेके आएंगे तो कोस उधर जाके हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस ऑफ द कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस में साइन थीटा एंड 1 प्लस में सेकंड थीटा। अभी देखिए tan से हमारा कोट कट हो जाएगा क्योंकि इसका अपोजिट होता है 1 प्लस ऑफ द सेकंड थीटा और कोसेकंड थीटा, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और ये प्लस माइनस क्या होगा हमारा माइनस ऑफ द 1, दिस इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस में साइन थीटा एंड 1 प्लस सेकंड थीटा। देखो ऊपर क्या आएगा 1 माइनस 1 और नीचे हमारा कुछ भी आए 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग, दिस इज किसके बराबर होगा हमारा ये 0 के वैल्यू जो कि हमने प्रूव करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और अंदर कुछ क्वांटिटी दे रखी है, दिस इज इक्वल टू, दिस हमने प्रूव करनी है। अभी देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो इसको तो हम ऐसे का ऐसा छोड़ देते हैं, या फिर इसको अंदर हमें अंदर लेके चले जाते हैं और इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, इसको अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा एंड माइनस ऑफ द कोस स्क्वायर थीटा, ये बराबर आ जाएगा एंड प्लस ऑफ द, ये क्या आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा एंड माइनस ऑफ द साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या है, नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम, ये हमारा नीचे क्या आ जाएगा इसमें एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा और ऊपर क्या हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज डिवाइडेड बाई नीचे एलसीएम क्या कोस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस में कोस 4 थीटा हो जाएगा ये, ठीक है, एंड प्लस ऑफ द दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा तो ऊपर है ही और नीचे क्या जाएगा एलसीएम आपका साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज 1 माइनस में साइन 4 थीटा। देखिए इतना आने के बाद फिर क्या करोगे आपका ये जो कोस है ये ऊपर चला जाएगा
कोस कहां चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा देखिए एक बार, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला कोस स्क्वायर थीटा है वो ऊपर चला जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज डिवाइडेड बाई, तो 1 माइनस में कोस 4 थीटा एंड प्लस ऑफ द, ऐसे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस में ये कितना हो जाएगा साइन 4 थीटा। अभी देखिए इसमें हमारा कुछ लग रहा है क्या, कोई आइडेंटिटी लग रही है या फिर कुछ और लग रहा हो। अभी आप देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक बार इसके अंदर 1 माइनस में कोस 4 थीटा, या हम कोस स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं इसको, तो क्या लग जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसमें हमारा ए क्या होगा 1 और बी क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे इसमें ए हमारा 1 होगा और बी क्या होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। इसको इस टाइप से खोलते हैं, बार कहीं के ऊपर तो ऐसे ही ऐसे का ऐसा छोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, एक बार कोस स्क्वायर थीटा एक और है हमारे पास, एंड दिस इज इक्वल टू, एक तो ए प्लस बी प्लस ऑफ द कोस स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा ए माइनस बी, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस ऑफ द, यहाँ पे क्या पड़ा है, यहाँ पे एक और था साइन स्क्वायर थीटा, एक और आएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि नीचे वहां एलसीएम भी अक्सर ऊपर चला जाता है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो हमारी आइडेंटिटी यूज होगी, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो हमारी ये वाली ऊपर वाली आइडेंटिटीज है ये कट जाएंगी। अभी देखना इसके अंदर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा ये है ही ऑलरेडी, एंड 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा एंड ये किसके बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस ऑफ द, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। अभी देखिए इसके अंदर ये वाला, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा वाला नहीं, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसल आउट हो जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर क्या कैंसल आउट हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसके अंदर जो क्या रह गया, ऊपर कोस की पावर 4 रहेगी और अगले में हमारे साइन की पावर 4 रहेगी। देखिए इसमें फिर आगे वापस फिर मैं एक बार इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम आने के बाद ऊपर हमारा क्या रह जाएगा, देखिए इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा नहीं कोस 4 थीटा है, क्योंकि हमारा कटा नहीं है, कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसल आउट होता हमारा। तो इस केस में कोस 4 थीटा कोस ऑफ द 4 थीटा इंटू 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस ऑफ द, यहां पे क्या आ जाएगा, इसकी इसके साथ हो जाएगी, तो दिस इज इक्वल टू साइन 4 थीटा इंटू 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। देखिए इस कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। अभी देखिए इसमें नेक्स्ट आगे इसमें क्या आएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, कोस स्क्वायर थीटा, कोस की 4 के साथ करनी है, कोस 4 थीटा एंड प्लस ऑफ द कोस 4 थीटा एंड साइन 2 थीटा, कोस 4 थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कोस की पावर क्या आएगी इसमें 4 और साइन की कितनी आएगी 2 आएगी। अभी नेक्स्ट केस में देखिए साइन की पावर 4 प्लस ऑफ द साइन की पावर 4 साइन इज टू द पावर 4 थीटा एंड प्लस ऑफ द क्या हो जाएगी
साइन 4 थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। अभी देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस 4 थीटा, अंदर जाके क्या हो जाएगी कोस 4 थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू साइन 4 थीटा एंड प्लस ऑफ द साइन 4 थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। दिस इज डिवाइडेड बाई, इसको अंदर से मल्टीप्लाई करो, पहले 1 की पूरे से करो, 1 से करोगे तो 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा एंड फिर कोस स्क्वायर थीटा किसके साथ करोगे तो प्लस ऑफ द कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस ऑफ द साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो कैलकुलेशन होगी आ जाएगी। इसके बाद इससे अगले वाला स्टेप में थोड़ा सा इधर सोल्व कर रहा हूं इसको। अभी देखिए कोस 4 थीटा एंड साइन 4 थीटा, इसको अलग से निकाल लेते हैं। कोस 4 थीटा और प्लस में साइन 4 थीटा, और इसके अंदर एक काम कर लेते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेते हैं। देखो इसके अंदर और इन दोनों के अंदर, ये मैं दो में ऑलरेडी लिख लिए, और इन दो के अंदर कॉमन क्या लेंगे हमारा प्लस ऑफ द साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन आने के बाद अंदर हमारा क्या रह जाएगा, दिस इज इक्वल टू, यहां पे कोस स्क्वायर थीटा रह जाएगा और यहां पे साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस ऑफ द साइन स्क्वायर थीटा, ये रह गया हमारा। और हमारे नीचे क्या है, दिस इज इक्वल टू, ये हमारा 1 है, और साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 1 प्लस में 1 एंड प्लस ऑफ द साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। देखिए अभी इसके बराबर हो गई, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारा ये इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारा, इसकी तो वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 के बराबर हो जाएगी। अब कोस 4 थीटा और साइन 4 थीटा मतलब क्या है, कोस 4 थीटा और साइन 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर का स्क्वायर, इसमें साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा इसकी पावर 2 एंड प्लस ऑफ द साइन स्क्वायर थीटा इसकी पावर 2, और प्लस में क्या पड़ा हमारा, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या हमारी 1 होती है, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। अभी देखिए ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ द 2ab, क्योंकि इधर प्लस 2ab है, इधर आगे माइनस ऑफ द हो जाएगा ये। तो अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसका बराबर होगा, हमारी ए की क्वांटिटी क्या है कोस स्क्वायर थीटा, और बी क्या हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा, इसमें स्क्वायर का ध्यान रखना है आपको। अभी ए की जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे पहले, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ द साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ द 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ द 2ab, माइनस ऑफ द 2 इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है। और प्लस ऑफ द इसमें क्या दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये पहले से पढ़ाइए। देखो जो इस वाला पोर्शन है इसकी जगह पे हमने क्या किया है, ये वाला पूरा किया है। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ द 2ab, दिस इज डिवाइडेड बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा, अब इसके बराबर आ गई। देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारी आइडेंटिटी है भी 1 के बराबर होती है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस में ये और ये क्वांटिटी सेम है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा है, ये 1 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, तो 2 में से 1 गया 1, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज डिवाइडेड बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो भी देखिए हमारी यही राइट हैंड साइड है, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस फ्रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो इन क्वेश्चन में पहले क्या देखा है, शो दैट
नन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी, मतलब इनमें से कोई भी हमारी आइडेंटिटी नहीं है। एक तो पहले क्या देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos थीटा इक्वल टू 1। वैसे इसके सोल्व करने के हमारे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको पी बी और एच से भी करें तो भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये क्या हमारा दिस इज एंगल थीटा, एंगल थीटा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। तो इसमें इनकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बेस बाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और प्लस ऑफ द बेस बाई हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू बेस क्या है बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑफ द बी इंटू एच, दिस इज नॉट इक्वल टू 1। एक तो हमारा सिंपल तरीका तो ये है। और दूसरा है कि इसमें हम वैल्यू भी पुट करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट थीटा इक्वल टू कोई भी एंगल थीटा ले सकते हैं हम लोग, थीटा 0 ले लेंगे मान ले, तो cos 0 क्या होता है हमारा 1 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये 0 तो होता ही नहीं क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर सॉरी 1 के बराबर होता ही नहीं क्योंकि दिस इज इक्वल टू 2, ये तो हमारा 2 के बराबर होता है। ऐसे ही थीटा को हम 30 ले लें, चाहे थीटा इक्वल टू 30, तो cos 30 कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ द √3/2। अभी देखना दिस इज इक्वल टू 3/4 प्लस ऑफ द √3/2, दिस इज नॉट इक्वल टू 1। अभी थीटा हम इसमें 45 भी ले सकते हैं। 45 के केस में हमारा क्या होगा, इसकी वैल्यू 1/2 प्लस में 1/√2, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1। तो हमारा कितना भी ले सकते हैं हम, हमारी वैल्यू कोई भी ले सकते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5, ये हमारा थीटा है, दिस इज इक्वल टू बेस एंड दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड दिस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। इसमें हम 3, 4, 5 को भी ले सकते हैं। 3 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है। पहले तो आपकी आइडेंटिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर बराबर है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 3, 4, 5 बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को मानो, उस केस में हमारी आइडेंटिटी नहीं सोल्व होगी। ऐसे ही हमारा ये भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल थीटा हमारा जैसे 3, 4, 5 से मैं इसको समझाता हूं। अब इस केस में हमारा साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या हमारा 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर प्लस में 4 अपॉन 5। अभी देखना 16 और बटे 25 और प्लस में 4 बटे में 5, तो 16 और जमा में 20, 16 जमा 20, दिस इज एलसीएम हमारा 25 आ गया। 16 और 20 कितना हो गया 36 बटे 25, किसके बराबर नहीं है 2 के बराबर नहीं है। तो हम थीटा भी रख सकते हैं, थीटा इक्वल टू 0 ले लिया, तो 0 प्लस में 0 क्या 2 के बराबर है नहीं है, तो दिस इज नॉट ट्रू। हम हमारी मर्जी से थीटा भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यूज भी ले सकते हैं। अभी देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए हमारे ये साइन में है, ये भी साइन में काम कर लेते हैं। इसकी राइट हैंड साइड को ले लेते हैं क्योंकि 10 को तोड़ना हमें थोड़ा सा आसान रहेगा। तो टेकिंग RHS, RHS क्या है इसकी हमारी 2 cos क्यूब थीटा माइनस ऑफ द cos थीटा एंड sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये क्या होता है हमारा 10 की वैल्यू क्या होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब इसको अंदर लेके चले जाते हैं तो 2 sin थीटा इंटू cos क्यूब थीटा हो जाएगा ये, ठीक है, sin थीटा इंटू cos क्यूब थीटा माइनस ऑफ द 2 sin थीटा cos थीटा। इसमें हमारी वैल्यू किस में आ गई माइनस ऑफ द 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और दिस इज डिवाइडेड बाय क्या हमारा, इसमें भी क्या है cos थीटा और इसके अंदर भी क्या डिवाइड हमारा cos थीटा। दोनों तरफ क्या डिवाइड हो रहा है cos थीटा, क्योंकि sin थीटा में मल्टीप्लाई तो कर दी लेकिन डिवाइड भी है दोनों में। अभी देखिए cos थीटा से कटेगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा पावर 2 रह जाएगी, और cos थीटा से हमारा cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी इसके अंदर देखिए 2 sin थीटा है, ये cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, क्योंकि हमें सारी चीजों को साइन की फॉर्म में लेके आना है। किस में लेके आना है, सारी चीजों को साइन की फॉर्म में लेके आना है। तो ये तो sin थीटा ऑलरेडी है, और cos स्क्वायर थीटा को साइन की फॉर्म में हम कैसे लेके आएंगे 1 माइनस में, क्योंकि हमारे पास क्या है निटीज है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इसी फॉर्म में लेके आ गए, एंड माइनस ऑफ द 2 sin थीटा।
अब इसको अंदर से खोल लो, वापस कोस स्क्वायर थीटा मत कर देना, क्योंकि वापस फिर कोस हो जाएगा, हमें किस में चाहिए है, साइन में चाहिए। तो 2 साइन थीटा एंड माइनस ऑफ द 2 साइन क्यूब थीटा एंड माइनस ऑफ द 2 साइन थीटा। अभी देखिए यहां पे क्या हमारा, ये क्या है, 2 साइन थीटा है, दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। हमारा देखिए यहाँ पे जो 2 हमें, ये 2 नहीं आएगा, क्योंकि हमारे इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 है ही नहीं, तो यहां भी नहीं आएगा और ये यहां भी नहीं आएगा। 2 साइन थीटा में से साइन थीटा रहा, कितना आ गया, साइन थीटा एंड माइनस ऑफ द 2 साइन क्यूब थीटा, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दिस इज द क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसमें हमने क्या वैल्यू निकालनी है, प्रूव दैट टेन थीटा इक्वल टू 1 एंड 1/2। इसमें हमें साइन की फॉर्म में दे रखी है चीजें, और साइन की फॉर्म में दे रखी है, लेकिन हमने पूछा क्या, इसने टेन थीटा पूछा है, तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। तो हमारा टेन की आइडेंटिटीज साइन की फॉर्म में या फिर कोसेकेंट की फॉर्म में कैसे होती है, एक बार थोड़ा सा सोचिए। हमारा टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, हमारा मतलब टेन की दो वैल्यूज हैं, 1 एंड 1/2, तो इट मीन्स ये टेन में इसकी दो वैल्यूज आएंगी, तो इट मीन्स क्या हमारा, ये कोई क्वाड्रेटिक टाइप से बनेंगे, क्योंकि मैं पॉलिनोमियल्स में क्या पढ़ा है और क्वाड्रेटिक में भी क्या पढ़ा था, जिसकी दो वैल्यूज हो तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है हमारी, तो क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम दो वैल्यू बन सकती है, 2 या 1। इसमें कितनी बन रही है, 2 बनी, तो हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। तो हमें क्वाड्रेटिक बनानी है, और क्वाड्रेटिक में किस में बनानी है, हमें टेन थीटा की फॉर्म में बनानी है। तो इसको टेन थीटा बनाने के लिए एक काम कर लेते हैं, इसको हम दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग या फिर कोस स्क्वायर थीटा, दोनों सेम बात है, डिवाइडिंग बाई कोस स्क्वायर थीटा या फिर मल्टीप्लाइंग बाई सीकेंट स्क्वायर थीटा, दोनों एक ही बात है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा एंड कोस थीटा, दिस इज डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया है, दिस इज इक्वल टू क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड प्लस ऑफ द टेन स्क्वायर थीटा एंड माइनस का साइन लगा दो इसको, दिस इज कोस से एक कोस कट हो जाएगा, एक बार बाद में अगले स्टेप में कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है, 3 इंटू टेन थीटा। देखिए अभी टेन में हमारी ये क्वाड्रेटिक नहीं बन जाएगी, क्योंकि सेकंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारा सेकंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ द टेन स्क्वायर थीटा एंड माइनस ऑफ द 3 टेन थीटा इक्वल टू 0। अभी हमारा ये क्या रहा है, 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ द 3 टेन थीटा एंड प्लस ऑफ द 1, दिस इज इक्वल टू 0। अभी देखिए अभी क्या है, ये 10 में क्या बन गई हमारी, क्वाड्रेटिक बन गई, क्योंकि 10 की पावर 2 है, जैसे हमारी x में क्वाड्रेटिक बन रही थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यू क्या है, टेन थीटा, a b c की वैल्यू क्या है, 2 - 3 एंड 1। तो अभी देखिए हमारा इसका प्रोडक्ट कितना चाहिए, 2 इंटू 1, और इसका सम कितना होना चाहिए हमारा, -3। तो ऐसे फैक्टर क्या बनेंगे, 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ द 2 टेन थीटा एंड माइनस ऑफ द टेन थीटा एंड प्लस ऑफ द 1, दिस इज इक्वल टू 0। एंड इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 टेन थीटा, तो टेन थीटा माइनस ऑफ द 1 एंड -1 कॉमन आ गया, तो टेन एक्स की जगह आएगा थीटा माइनस ऑफ द 1, दिस इज इक्वल टू 0। इन दो में कॉमन क्या रहा हमारा, टेन थीटा माइनस ऑफ द 1 एंड बाकी क्या बच गया, 2 टेन थीटा एंड माइनस ऑफ द 1, दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1। और यदि इसको 10 0 के बराबर रखेंगे तो इसमें टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, दिस इज इक्वल टू 1/2।
तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ tan थीटा ऑफ दिस एक्सप्रेशन और दिस इक्वेशन। चलिए स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखिए।